सभी साथियों को मेरा सहृदय नमन। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करता हूं। साथियों, प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए और आपसे बता दें कि जितने क्विज इसमें हम आपको करा रहे हैं एमसीक्यू, वो जो है आपके जैव विविधता से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। आपका ये प्रश्न 29 नंबर का, इसका जवाब दीजिए आप। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें वृक्षों के नाम दिए गए हैं। टीक, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देवदार, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चंदन काष्ठ, ये जो आपका केरल में पाया जाता है। या फिर आपका डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो सही जवाब होगा इसका सुंदरी वृक्ष, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो इसका सही सुमेल आपका क्या है? तो डी ऑप्शन है, सुंदरी वृक्ष आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना भैया? चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। व्याख्या आपके सामने है। सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 30। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य जो है भारत में 33% भूमि क्षेत्र को किस वर्ष तक वनावरण एवं वृक्षावरण करने का समय लिया गया था? प्रश्न को ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना, ये जो है राष्ट्रीय वानिकी की तरफ से जो है एक कार्य योजना शुरू की गई थी, जिसमें भारत में जो है 33% जो है भू क्षेत्र पर जो है आपका वनावरण या वृक्षावरण करने का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो वो आपका है ऑप्शन में 2008, 2009, 2010 और 2012। तो इसका जो है 33% जो भूमि पर जो है वनावरण और वृक्षावरण का जो लक्ष्य रखा गया था, वो सन 2012 में रखा गया था। समझ गए ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर व्याख्या आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2012 में राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक भारत में 33% भू क्षेत्र को वनावरण एवं वृक्षावरण करना था, जबकि वर्तमान में भारत का 24.40% भू क्षेत्र ही वनावरण एवं वृक्षावरण है। अब आपको यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न आपके सामने आ गया है। आपसे पूछेगा कि वर्तमान समय में आपका जो है भारत का भू क्षेत्र वनावरण या वृक्षावरण में कितने क्षेत्रों में जो है आच्छादित है? तो जो है आपका 24.40% जो है भारत के भू क्षेत्र पर जो है आपका ये वनावरण या वृक्षावरण किया गया है या वर्तमान में है। लेकिन 2012 तक तो आपका 33% था, जो कि इस समय घटकर आपके सामने आ गया है। 9% जो है कमी पाई गई इन आपको बता दें 8 सालों के अंतर्गत। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 31 है। इसका जवाब तो आपको मालूम ही होगा। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है या फिर आम है? तो आप तो जानते ही ऑप्शन बरगद बिल्कुल सही है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। समझ गए ना? चलिए यहाँ पर व्याख्या आपके सामने है, व्याख्या देख लीजिए एक बार। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जबकि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक का वृक्ष है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है। मोरक्को आपका एक देश है। अब आपको बताना है यह कहाँ पर स्थित है। मोरक्को देश कहाँ पर स्थित है? अरब में है, यानी अरब कंट्री में है, या दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है, दक्षिण अफ्रीका देश में है, या फिर आपका साइबेरिया में है, या फिर उत्तरी अफ्रीका में स्थित है? समझ रहे हैं ना हमारी बात को? मतलब अफ्रीका महाद्वीप में आपका दक्षिणी अफ्रीका और एक उत्तरी अफ्रीका, और एक आपका अरब देश और एक आपका साइबेरिया क्षेत्र। तो इनमें से ये जो मोरक्को देश है कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तरी अफ्रीका में जो है स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका
के क्षेत्र में जो है मोरक्को देश जो है स्थित है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, मोरक्को जो है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब सही सही आप बताइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आर्थिक रूप से ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आर्थिक रूप से आपका ज्वारीय वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन या पतझड़ वाले वन, तो इनमें से आपका कौन जवाब सही होगा अब आपको बताना है। तो आपको बता दें कि सदाबहार वन, कांटेदार वन ये तो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं ज्वारीय वन, लेकिन आपकी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वन जो वन हैं वो पतझड़ वाले वन हैं। समझ गए ना। शरद ऋतु में आप देखते हैं कैसे जो है पतझड़ पौधे हरे भरे होते हैं और पतझड़ के मौसम में सारी पत्तियां गिर जाती हैं। तो ये जो है आपका डेसिडियोस फॉरेस्ट जो कि यानी पतझड़ वाले वन जो है आर्थिक रूप से जो है भारत को मजबूत भी बनाते हैं और साथ साथ आर्थिकता के मामले में भारत को एक प्रबल दावेदारी के रूप में उभार कर लाए हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपना विचार हमें जरूर दीजिएगा, ये प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है आपके सामने, पतझड़ वाले वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अब देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर पर, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट के रूप में माना जाता है। समझ रहे हैं ना, पर्यावरणीय भूत भी कह सकते हैं या पर्यावरण का संकट काल का समय मान सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो अब आपको बताना है, इसमें है बबूल, केर, यूकेलिप्टस और जलकुंभी। तो इसका सही जवाब आपको पता ही है, यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा का वृक्ष जो है बहुत ही पर्यावरण के लिए बेहद घातक सिद्ध है, होता है और होगा। और वर्तमान समय में इसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस पर सरकार अपनी तरफ से प्रयास भी कर रही है कि ये वृक्ष ना लगाया जाए। और हम आज आपसे अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप यूकेलिप्टस पौधे को छोड़ के यदि आपको आर्थिकता के मामले में कुछ आपको मनी की आवश्यकता पड़े तो इससे बेहतर पौधा जो है आपको बता दें कि सागौन का पौधा हो गया, उसको आप लगाइए। और ये जो यूकेलिप्टस है इसका त्याग करिए, हमारा एक विनम्र निवेदन है आपसे। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। समझ गए ना। चलिए आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, आपकी यूपी टेट के एग्ज़ाम में, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। समझ रहे हैं ना, वेटलैंड या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को या 2 मार्च को। इसका सही जवाब होगा आपका 2 फरवरी को जो है वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए व्याख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी किसी भी एग्ज़ाम में टच कर सकता है, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर आपको बता दें या फिर आपका एस टेट का एग्ज़ाम हो। क्योंकि जो अभी आपको बता दें हाल ही फिलहाल में आपके भारत में लगभग 37 की संख्या में जो है, थोड़ा सा इसको आप नेट पर देख लीजिएगा, लगभग 37 के आसपास जो है वेटलैंड की खोज हुई थी। तो उनमें से कुछ को तो मान्यता भी मिल गई है। समझ रहे हैं ना। तो उसको जो है आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। तो बता दें आपको, इसका व्याख्या देख लीजिए। ईरान के रामसर शहर जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, यानी ईरान जो देश है आपका
वो जो है कैस्पियन सागर के तट पर है। देखिए आपका प्रश्न एक और तैयार हो गया। आपसे प्रश्न करेगा कि ईरान देश जो है किस सागर के तट पर है, तो आपका कैस्पियन सागर है। बिल्कुल भैया। चलिए आगे देखते हैं। और 2 फरवरी 1971 को जो है आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन हुआ था। तब से इस दिन को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। समझिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हैं आपका, ये देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि इसमें सिर्फ आपको एक ऑप्शन की जानकारी होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बता दें आपको कि निम्न में से कौन सा पेट्रोपादप है। पेट्रोपाद है, समझ रहे हैं ना। पेट्रोपादप है, तो इसमें जो है आपका जेट्रोफा है, डिस्ठौरी है, या फिर आँख का है जो है पेट्रोपादप, या उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें कि आपको मालूम होगा कि पेट्रोपादप पौधा जो है जेट्रोफा है। और आपको एक और मालूम होगा रतन जोत। ये 2 पौधे का नाम आपको मालूम होगा, जेट्रोफा का और एक रतन जोत का। लेकिन आपसे बता दें कि 2 नाम और आपके सामने मैं बता दूं, एक डिस्ठौरी भी है और एक ऑक का भी है। यानी आपके 4 पेट्रोपादप पौधे हो गए। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। जेट्रोफा, रतन जोत, डिस्ठौरी और आक का जो है ये वृक्ष जो है पेट्रोपादप के रूप में माने जाते हैं। ये चारों आप नोट कर लीजिएगा। यदि आपके जेट्रोफा या रतन जोत ना आते तो क्या इनका नाम मालूम था आपको? नहीं मालूम था ना। तो ये आपके कुछ नए चुनिंदा प्रश्नों को हम आपके यहाँ सामने रखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपका व्याख्या में है जेट्रोफा, डिस्ठौरी और आक पेट्रोपादप है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, तो इसका जवाब दीजिएगा कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में माना गया। हॉट स्पॉट के रूप में माना गया जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र है। तो अब आपको यहाँ पर जवाब देना होगा। ए ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र, या फिर गंगा का मैदान, या फिर आपका मध्य भारत, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या सही जवाब होगा आपको बताना है मेरे भाई। बताइए फटाफट इसका जवाब। चलिए हम बता दें, इसका सही जवाब होगा जैव विविधता के संदर्भ में भारत का जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है। समझ गए ना। इस प्रश्न को भी मत भूलिएगा, और आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ भी सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब व्याख्या को देख लीजिए। हम व्याख्या को आपके समक्ष हर बार लेकर उपस्थित होते हैं, ताकि आपकी प्रश्न के साथ साथ व्याख्या भी आप लेंगे तो देखेंगे, तो आपके साथ साथ 2 बार एक ही प्रश्न 2 बार आपकी निगाहों से जा रहा है, तो आपको प्रश्न भूलना नहीं चाहिए, और उसका साथ साथ आंसर भी। तो व्याख्या देख लीजिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है ये जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट माना जाता है। विश्व में जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट की संख्या जो है 35 निर्धारित की गई है, जिसमें भारतीय क्षेत्र से पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा, और उसके बाद है सुंडालैंड। तो आपका पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट और म्यांमार भारत का सीमा, और एक सुंडालैंड जो कि शामिल हैं। समझ रहे हैं ना। और अंडमान एवं निकोबार सुंडालैंड के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई बात। अब आप समझ गए होंगे ये जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र है। क्लियर। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अपना विचार बहुत सुंदर दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अपना सब लोग ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।